बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 8 बी वाला पार्ट। बेटा जिसमें जो डाटा हमें गिवन दिया हुआ है वो डाटा ये दिया हुआ है, समेशन एक्स की वैल्यू दी है 0, समेशन वाई की वैल्यू दी हुई है 438.9, समेशन एक्स स्क्वायर 110 दिया हुआ है और समेशन एक्स वाई जो है वो -84.4 दिया हुआ है। एन की वैल्यू जो है वो 11 बुक में गिवन दी हुई है। ये हमें डाटा दिया हुआ है और हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक बेटा फाइंड ये करना है फिट अ स्ट्रेट लाइन फॉर ईयर 1985 टू 1995, यानी यहाँ पे हमारे पास एक हमने लाइन जो है बेटा स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है 1985 से लेके 1995 तक। जो हमने यहाँ पे ये फाइंड किया है ये 1985 से लेके 1995 तक, ये वाली जो है हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रा की है। कैसे की है अभी इसको देखते हैं कि ये चीज़ फाइंड करनी थी और दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी थी, फाइंड आउट द ट्रेंड्स वैल्यू। और ट्रेंड्स वैल्यू आपने फाइंड करनी है और वो ये हमने फाइंड की हुई है। ट्रेंड्स वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये ट्रेंड्स लाइन का ये फार्मूला और ये वाले दो फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले जो है वो ट्रेंड लाइन फाइंड करते हैं। ट्रेंड लाइन फाइंड करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस फार्मूले में बेटा ये एक इक्वेशन है, इसमें हमें दो फार्मूले यूज़ करने हैं। सबसे पहले ये वाला समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। समेशन y की कितनी वैल्यू है 438.9 इज इक्वल टू एन हमारे पास उसने गिवन दिया हुआ है 11। ए की वैल्यू बेटा कितनी है, ए की वैल्यू गिवन नहीं दी हुई तो ए हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, प्लस बी भी नहीं दिया हुआ। समेशन एक्स वो दिया है वो 0 है। उसके बाद अब ये कितना आ जाएगा बेटा 438.9 इज इक्वल टू 11 को a से करेंगे 11a और ये b 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। अब a के साथ 11 जो है वो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हम कैलकुलेटर पकड़ते हैं और 438.9 को डिवाइड करते हैं 11 पे तो ये बेटा आ जाएगा 39.90, ये a की वैल्यू निकल आई है। अब बेटा इस इक्वेशन में a की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब b की निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला सेकंड वाला फार्मूला लिखते हैं, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x का स्क्वायर। अब उसके लिए बेटा समेशन एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है -84.4 इज इक्वल टू a, समेशन x की जगह 0 है, उसके बाद प्लस b और समेशन एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास है 110। अब बेटा ये -84.4 एज इट इज़ आ गया। जब a को 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, b बच जाएगा और इसके साथ कितना है 110। अब ये बेटा जो 110 है ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पे आके ये -84.4 के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम b की वैल्यू देखते हैं, हमारे पास b की वैल्यू क्या आती है, जब हम -84.4 को डिवाइड करते हैं किस पे 110 पे तो ये बेटा हमारे पास आता है -0.77। अब बेटा हम ट्रेंड लाइन के फार्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं तो ट्रेंड लाइन का ये फार्मूला था, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या बेटा a की जगह क्या आ गया, a की जगह आ गया 39.90 प्लस b की जगह बेटा क्या आया हमारे पास माइनस, ये वैल्यू माइनस में आनी है -0.77 और साथ क्या आ जाएगा x। तो ये बेटा हमारी जो ट्रेंड लाइन आई है वो आई है 39.90, ये प्लस माइनस माइनस 0.77x, ये बेटा ट्रेंड लाइन आ गई है। अब ये जो ट्रेंड लाइन आई है इस ट्रेंड लाइन से हमने ये ट्रेंड्स वैल्यू फाइंड करनी है और ये ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा बेटा,
ये एक स्ट्रेट लाइन जो है ईयर 1985 से 1995 तक बनानी पड़ेगी। उसके लिए ये देखें मैंने 1985 से लेके 1995 तक ईयर लिख लिए हैं, और क्योंकि ये टोटल 11 वैल्यूज़ हैं तो अब बेटा इसके मिडल में 0 आएगा, इससे ऊपर भी 5, इससे पीछे वाले पार्ट में भी हमने ये काम किया, और इससे नीचे माइनस की 5। तो बेटा इसमें x की जो पहली वैल्यू है वो कौन सी है, -5 है। जब हम इसमें -5, इसको आपने याद रखना है, दरमियान में 0, ऊपर की तरफ -1, -2, -3, -4 और -5, नीचे की तरफ +1, +2, +3, +4 और +5। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इनको ऊपर ले जाएं, इनको नीचे ले जाएं, माइनस वाली कोई इशू नहीं है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्योंकि हमने ऊपर प्लस और नीचे माइनस रखी थी, इस दफ़ा मैंने चेंज कर दिया, तो अब ट्रेंड लाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा। अब यहाँ पे x की जगह -5 रखेंगे तो आपके पास ये 39.90 और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.84 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करके देख लें, 43.75 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास, इसी तरह फिर जब आप x की जगह -4 रखेंगे तो ये वैल्यू, x की जगह 3 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इस ट्रेंड लाइन के अंदर। तो ये सारी आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ जो है वो फाइंड हो जाएंगी। कोई मसला होगा बेटा तो आपने मुझसे पूछ लेना है, नीचे मेरा नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।